क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन कि हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस का पहला एंजाइम होता है, आइसोफॉर्म्स होते हैं इसकी, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक, रेगुलेट ग्लाइकोलाइसिस थ्रू ग्लूकोज एक्यूमुलेशन इन सेल्स। देखो अपने क्लास में बात की थी केएम वैल्यूज की, है ना, कि हेक्सोकाइनेज की जो आइसोफॉर्म्स होती है उनकी केएम वैल्यूज में डिफरेंस होता है। 1 से लेके 3 तक जो होती है उनकी केएम वैल्यू कम होती है, और इसका मतलब वो जल्दी सेचुरेट हो जाते हैं। और जो हेक्सोकाइनेज 4 है उसकी केएम वैल्यू हाई होती है, तो उसका सेचुरेशन लेट होता है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की वो यूज कर सकता है, यानी कि ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकता है। तो हेक्सोकाइनेज के थ्रू ही सेल ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। एंजाइम कितना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा ये डिपेंड करता है कि एंजाइम का केएम किस प्रकार का है। तो केएम है वो इनका अलग अलग होता है। तो हेक्सोकाइनेज के जो आइसोफॉर्म्स हैं वो अपने अपने केएम के अकॉर्डिंग सेल के अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो बनाती हैं। वो एक प्रकार का ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो गया सेल के अंदर। तो ये हमारा सही है कि सारे जो हेक्सोकाइनेज है वो समान रूप से नहीं करते, सब अपने अपने केएम के अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा था कि हेक्सोकाइनेज का आइसोफॉर्म जो कि फोर्थ वाला है, इन कैंसर सेल्स अप रेगुलेट ग्लूकोज इंटेक। अभी हमने बात की कि इसका केएम है वो हाई होता है, तो केएम हाई होता है तो इसका सेचुरेशन लेट होगा, तो ये ज्यादा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। दैट्स वाई ये कैंसर सेल्स को ज्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा था कि ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उस समय की बात है, बोथ नॉर्मल एंड कैंसर सेल्स हैव सेम रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो जो कैंसर की सेल्स हैं वो तो हाइपोक्सिया के लिए एडजस्ट होती हैं, उनमें हाइपोक्सिया इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से ज्यादा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे चल रहे होते हैं, तो सेम तो नहीं हो सकता। नॉर्मल सेल का कम होगा और हाइपोक्सिया के अंदर जो कैंसर सेल्स है उनका मेटाबॉलिज्म वो तेज होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर तक कि जो आरबीसीज होते हैं रेगुलेट टिश्यू स्पेसिफिक ऑक्सीजन डिलीवरी। तो आरबीसी को अगर किसी ऐसे सेल या टिश्यू जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहां पे ऑक्सीजन को डिलीवर करना हो, तो वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का यूज करता है। आरबीसी है वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का यूज करता है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस से एक डेविएट मैकेनिज्म होती है, उसका एक अलग ही रूप होता है, वहाँ के इंटरमीडिएट्स वो एक डिफरेंट पाथवे में जाते हैं जिसको रैपेपोर्ट ल्यूबरिंग पाथवे बोलते हैं। तो ये बात तो सही है कि आरबीसी है वो ऑक्सीजन डिलीवरी को कंट्रोल तो करता है, लेकिन कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो ग्लाइकोलाइसिस नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वो रैपेपोर्ट ल्यूबरिंग पाथवे होता है। ई स्टेटमेंट था कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो अभी हमने बात की आरबीसी वाला, एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना, जो आपका प्रोडक्ट जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस का है तो इंटरमीडिएट है, हैव रेगुलेटरी रोल। देखो रेगुलेटरी जो रोल है वो जैसे 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का तो आता है आरबीसी की ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में नहीं है। ऐसे ही फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है ना, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता, तो उसका जरूर से रेगुलेटरी रोल आता, और वो भी कहाँ आता, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर। लेकिन ये तो 1,6 है, तो 1,6 का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट होता है। और 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रैपेपोर्ट ल्यूबरिंग में काम आता है, ना कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम आता है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट करना होगा आपको।
ओके। वो आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और कैंसर सेल्स को लेके करना है। देखो फिगर में एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है ट्यूमर का डायमीटर, यानी कि एक तो जैसे मान लो कि आपके पास ट्यूमर है वो स्मॉल है, छोटा ट्यूमर है, और एक है लार्ज ट्यूमर, बड़ा। तो इसमें इश्यू क्या होता है कि जो छोटा ट्यूमर है वहां तो अंदर तक ऑक्सीजन सप्लाई है वो जाती है, और बड़े वाले में क्या है कि बाहर तक ही जा पाती है, अंदर वाले भाग में ऑक्सीजन है वो नहीं जाती है। तो जहां तक ऑक्सीजन जाती है वो पेरिफेरल भाग होता है, और अंदर का भाग जिसको अपन कोर बोल सकते हैं वहां पे हाइपोक्सिया रहती है। अब देखो जहां तक ऑक्सीजन जाती है वहां तक क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है, यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब हो गया कि वहां पे ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म होती है, ठीक है। और कोर वाला जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहां पे हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इंड्यूस मेटाबॉलिज्म चलती है, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है उस पे मेनली डिपेंड किया जाता है। तो ये तो बात हो जाएगी कि हमारा ट्यूमर अगर छोटा है तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है तो वहां पे ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म ही चलेगी, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं है तो वो ज्यादा एनर्जी बना के देता है। ग्लाइकोलाइसिस से तो केवल दो ही एटीपी मिलते हैं। तो जब वाई एक्सिस के ऊपर अपन रेट देखते हैं तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लाइन जो कि सॉलिड लाइन है कि ट्यूमर जब छोटा है, और इधर चलेंगे तो ट्यूमर है वो लार्ज है। तो ट्यूमर जैसे जैसे छोटे से बड़ा होता है तो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो ए तो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव, ये करेक्ट हो गया। सॉलिड लाइन है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव को बता रही है कि जैसे जैसे अपन ट्यूमर को बड़ा करेंगे ऑक्सीडेटिव कम होता चला जाता है, और जो हाइपोक्सिया वाला वो बढ़ता चला जाता है। डैश लाइन जो है वो ऑक्सीजन इनहिबिशन नहीं है, ये हाइपोक्सिया वाले मैकेनिज्म को बता रहा है, हाइपोक्सिया मेटाबॉलिज्म। तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन इनहिबिशन नहीं बता रहा, ये गलत है। इसके बाद में पॉइंट ए की बात करते हैं, यहाँ वाला पॉइंट, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए छोटा ट्यूमर के लिए बता रखा है जिसमें ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म अच्छे से हो रही है, तो पेरिफेरल सेल ही है, क्योंकि पेरिफेरल सेल के अंदर ट्यूमर छोटा हो या बड़ा ट्यूमर हो उसकी बाहर की जो सेल्स है उनमें ऑक्सीजन सप्लाई आ रही होती है, और सॉलिड लाइन पे ये पॉइंट है तो पेरिफेरल सेल ही हो सकती हैं जिनमें अपना नॉर्मल ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म चल रहा है। तो ये भी क्या सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी एक ऐसा मैकेनिज्म के ऊपर है जो ट्यूमर बढ़ने पे बढ़ता है, यानी कि हाइपोक्सिया वाला है। तो ये कोर सेल ही होंगी, के अंदर की सेल है उन्हीं के अंदर हाइपोक्सिया वाला होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1, 3, 4 करेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे कि फाइंड द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट करेंगे ना तो फिर अपन इसमें सेकंड आंसर को दे सकते हैं अगर करेक्ट की बात हो, और अगर एक कॉम्बिनेशन बना के पूछा जाए तो 1, 3, 4 करेक्ट है। ओके। Beals the Biopoint.